नमस्कार और स्वागत है आपका अंतमन चैनल में। मैं हूं विपिन और आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही सुंदर रोचक कहानी मोहन की है। मोहन एक ऑफिस जाने वाला एक रेगुलर बंदा है। रोज की तरह आज सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार होता है। 9:10 पे उसकी बस होती है। 9 बज चुके हैं। वो परेशान है। वो पर्स में अपने कुछ पैसों को गिनता है, रखता है और घर से बाहर निकल जाता है। मोहन के चेहरे पे तनाव है। वो जल्दीबाजी में बस स्टॉप पहुंचता है और बस का इंतजार करने लगता है। 2-3 मिनट बाद बस आती है। वो बस पे चढ़ जाता है। सबसे पहले वो सीट को देखता है, खाली सीट देखता है और बैठ जाता है। सभी लोग कंडक्टर से अपनी टिकट खरीद रहे थे। मोहन को 15 रुपए की टिकट खरीदनी। वो एक 10 का नोट निकालता है, एक 5 का सिक्का निकालता है। बहुत मुस्तैदी से कंडक्टर के पीछे खड़ा हो जाता है और जब कंडक्टर बिजी होता है औरों के टिकट काटने में, तो मोहन दूसरी ओर मुंह फेरता हुआ एक 15 रुपए को बढ़ाते हुए बोलता है, भैया 15 रुपए का टिकट दे दो। कंडक्टर बिना देखे 15 रुपए का टिकट लेता है, हल्का सा मुड़ के मोहन की ओर देखता है और 15 रुपए का टिकट काटने को अपनी 15 रुपए की टिकट काटना शुरू करता है। 15 रुपए का टिकट काटने के बाद जब वो 10 का नोट देखता है तो 10 का नोट टेप से चिपका हुआ है। फटी हुई नोट है। वो फटी हुई नोट है। मोहन को मुड़ के देखता और बोलता, भैया ये नोट नहीं चलेगा। मोहन झुंझला जाता है। ये तनाव उस 10 रुपए के नोट के कारण ही था। वो बोलता, अरे भैया ये नोट तो मुझे भी किसी ने दिया है ना, देखो चल जाएगा, मैं क्या करूंगा इस 10 रुपए का नोट का। कंडक्टर बोलता, नहीं भैया आपको दूसरा नोट देना पड़ेगा। मोहन परेशान अपने पर्स से दूसरे 10 रुपए का नोट निकालता है और कंडक्टर को देता है। टिकट लेने के बाद मोहन उस 10 रुपए नोट को देखता है और बोलता, मैं इसका क्या करूंगा। उसको परेशान होकर उस 10 रुपए नोट को रख लेता है और मन ही मन में सोचता है, मैं इसको कहीं ना कहीं तो चला ही दूंगा। ऑफिस जाता है। ऑफिस में काम कर रहा होता है। लंच के टाइम में वो बगल के ढाबे पे रोज की तरह लंच करने जाता है। लंच वाले को भी वो 10 रुपए का नोट देता है, चलाने की कोशिश करता है और नोटों के बीच में छुपा के देता है। लंच वाला सरदार नोटों को गिनता है और 10 रुपए नोट को निकाल के देता, भैया ये नहीं चलेगा। कहता, अरे भैया तुमसे ही तो मिला है। सरदार बोलता, ये मैं न फटा नोट लेता हूं ना मैं फटा नोट देता हूं, प्लीज आप बदल दो। मोहन 10 रुपए का नोट बदल देता है और बोलता है, कितने अधर्मी लोग हैं जो इस 10 रुपए के नोट को दूसरे को दे देते हैं। परेशान फिर से वो ऑफिस लौट जाता है। शाम के वक्त घर लौटते वक्त वो फिर से उस 10 रुपए के नोट को दूसरे बस वाले को, कंडक्टर को देता है, फिर से उसी चालाकी से। पर कंडक्टरों को तो रोज का काम ही। वो फिर से उस 10 रुपए नोट को पहचान लेता है और मोहन को लौटाते हुए बोलता है, भैया कोई और नोट है तो दे दो। मोहन शाम में थका हारा घर लौट रहा है। बिल्कुल गुस्से में बोलता है कि जिसने भी 10 का नोट दिया है मुझे, उसका बुरा होगा, भगवान उसको माफ नहीं करेगा। ये बोलते हुए दूसरे 10 का नोट कंडक्टर को देता है। पूरे जर्नी में, यात्रा में वो इस तनाव में है कि मैं इस 10 रुपए का नोट का करूंगा क्या। शाम में वो आता है थका हारा। मोहन रोज की तरह फ्रेश होने के बाद पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ के लिए जब बैठता है तो उसकी नजर
माचिस पे पड़ती है, माचिस नहीं है। वो जेब में टटोलता है, सिर्फ 50 का एक नोट बचा है। वो अपने बेटे को, 8 साल के बेटे राकेश को बोलता है, ये लो पैसे और जाके एक माचिस की डिबिया ले आओ, पैकेट ले आओ। बच्चा जाता है और एक पैकेट ले आता है माचिस का, और बाकी पैसे अपने पिता मोहन को लौटाता है। मोहन जब वो पैसे गिन रहा होता है, उसमें एक 10 का फटा नोट होता है। अब मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पे, अपने बेटे पे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बेवकूफ, तुमने देखा नहीं ये नोट कैसे तुम्हारे पास आ गया? किसने दिया ये 10 रुपए का नोट तुम्हें? बताओ। वो दुकानदार इतना चालाक है, धूर्त है, शायद उसी ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया होगा। देखो तो कैसे एक बच्चे को ठग रहा है, देखो मुझे भी ठग लिया है उसने। इस तरीके से अपना गुस्सा बेटे पे और दुकानदार पे निकालता है। कहता मैं अभी पूजा करके जाता हूं और उसे सबक सिखाता हूं। वो पूजा में ध्यान में बैठ जाता है। ध्यान में बैठते ही धीरे धीरे जैसे वो शांत होता है, उसको ये समझ आता है, रियलाइज होता है कि पूरा दिन तुम क्या कर रहे थे। तुम भी तो दिन में 3 बार इस नोट को चालाकी से चलाने की कोशिश कर रहे थे। मोहन को ग्लानि होती है, दुख होता है, क्योंकि वो धार्मिक इंसान है, वो सच बोलता है, वो दूसरे का भला सोचता है, पर उसे ये समझ नहीं था कि धर्म इसमें भी छुपा हुआ है। कि उसे तो मालूम था नोट फटा हुआ है, फिर भी वो दूसरे को चालाकी से धूर्त बन के उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। मोहन परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के अपनी गलती को स्वीकार करता है और बोलता है कि ये गलती अब मैं नहीं करूंगा। कहानी यहां खत्म होती है, पर अब हम सब अपने अंदर झांक के देखें। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति, प्रिय मेहमान घर पे आता है तो उसे हम ज्यादा सेवा करते हैं, जो अप्रिय है उसके मुकाबले। हम उसे अच्छा घी देते हैं, ज्यादा घी देते हैं, अच्छी मिठाई देते हैं, रोटियों में चिपड़ी हुई घी लगा के देते हैं, घी चिपड़ी हुई रोटी देते हैं। और जो अप्रिय है उसे छोटा मिठाई, कम मिठाई, स्वादिष्ट खाना प्रिय को देते हैं, अप्रिय को नॉर्मल खाना देते हैं। तो हम 2 मिठाई में, 1 चम्मच घी में, सुंदर पराठे में, 10 रुपए के नोट में हम अपने धर्म को बेच देते हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना, जिसे हम धारण करके रख सके, जिसे हम सचेत होके, सजग होके, सहज होके अपने अंदर बिठाए रखें, ना कि इन छोटी मोटी चालाकियों में हम अपने धर्म को बिगाड़ दें। धर्म जीने का उद्देश्य देता है। धर्म आपके आचरण, व्यवहार, चित्त, समझ, इन सब में होना चाहिए। ये 10 रुपए की नोट हमें समझाता है, बताता है, कभी कभी समझदार होने के बावजूद इस माया में पड़ के भले बुरे की गलती हम कर देते हैं। अगर हम धर्म पे हैं, धार्मिक हैं, तो हर व्यक्ति हमारे लिए एक जैसा होना चाहिए। हमें कोई बेवकूफ बना दे चलेगा, पर हम गलती से भी दूसरों को बेवकूफ ना बनाएं। इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। ये छोटी सी कहानी थी, 10 रुपए की नोट। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ऐसी कहानियां और आगे आती रहेंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं बिपिन और यह है अंतमन चैनल। धन्यवाद इसको सुनने के लिए, देखने के लिए।